आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक 44 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर माप के आयताकार कागज़ के टुकड़े को उसकी लंबाई के सापेक्ष मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बोला गया कि एक आयताकार कागज़ का टुकड़ा है जिसकी लंबाई क्या है 44 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई क्या है 18 सेंटीमीटर है। तो इस माप के आयताकार कागज़ के टुकड़े को मोड़कर उसकी लंबाई के सापेक्ष बोला गया यहाँ पर उसकी लंबाई के सापेक्ष मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि उस बेलन की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर उस बेलन की त्रिज्या निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर उसके बाद बेलन की हम त्रिज्या ज्ञात करते हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था कि 44 सेंटीमीटर लंबाई और 18 सेंटीमीटर चौड़ाई, ये लंबाई हो गया ये चौड़ाई हो गया का आयताकार कागज़ का टुकड़ा। तो ये क्या हो गया आयताकार कागज़ का हमारा टुकड़ा हो गया। तो ये जो है कागज़ का टुकड़ा है। ठीक है, तो बोला गया है कि उसको उसकी लंबाई के सापेक्ष, तो इसका लंबाई क्या हुआ ये हुआ, ये इसका लंबाई होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि आयताकार कागज़ के टुकड़े को उसकी लंबाई के सापेक्ष मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। मतलब लंबाई के सापेक्ष मोड़कर बेलन बनाया जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो यहाँ पर आयताकार कागज़ का जो लंबाई होगा, आयताकार कागज़ का लंबाई वो किसके बराबर होगा, चूँकि लंबाई के सापेक्ष मोड़कर बेलन बनाया जा रहा है। तो ये जो यहाँ पर आयताकार कागज़ का जो लंबाई होगा वो बराबर होगा किसके, बेलन के परिधि के। वो किसके बराबर होगा, बेलन आयताकार कागज़ का जो लंबाई होगा वो बराबर होगा बेलन के। अब ये जो है क्या यहाँ पर वृत्त है, तो बेलन के वृत्त के परिधि के बराबर होगा। मतलब वृत्त के परिधि के बराबर होगा ये। तो ये बेलन हो गया, इसका वृत्त एक ये हो गया और ये वृत्त बन रहा है। तो ये जो होगा इसका वृत्त का परिधि जो होगा वो क्या होगा, आयताकार कागज़ की लंबाई जो होगा वृत्त के परिधि के बराबर होगा, बेलन के वृत्त के परिधि के बराबर। तो हम मान लेते हैं कि जो इसका क्या होगा, जो हाइट होगा ये h होगा, ऊंचाई h, और इसका जो त्रिज्या है वो r होगा। हमको पता नहीं है, वो ज्ञात करना है। ठीक है, बट हमको क्वेश्चन में बोला गया बेलन की त्रिज्या, सिर्फ हमें क्या ज्ञात करना है, तो बेलन की त्रिज्या ही ज्ञात करना है, अर्थात हमें यहाँ पर r का मान ज्ञात करना है। तो आयताकार कागज़ का लंबाई कितना है 44 सेंटीमीटर है और बेलन की वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई r। तो ये क्या हो जाएगा, ये 44 बराबर 2 गुने, और पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने r। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा 44 गुने 7/2 गुने 22 बराबर r। तो 22 से कितने बार में 44 कटेगा, 2 बार में, 2 से 2 कट गया। तो यहाँ से r बराबर हमारा कितना आ गया, तो r बराबर आ गया हमारा यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि उस बेलन की जो त्रिज्या होगी क्या होगी, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी 7 सेंटीमीटर होगी, और यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।